प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सोनार से संबंधित कुछ सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, सोनार से संबंधित परीक्षा में अवश्य एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि यह सवाल बहुत ही रुचिकर होने वाला है और हम लोग इस सवाल को बहुत ही सिंपलेस्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग इस सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं और ये जानते हैं और ये समझते हैं इस सवाल में क्या दिया है और हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। चलिए भैया, आइए हम लोग सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, कह रहा है कि एक जहाज पराध्वनि तरंग उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संसूचित की जाती है। यदि समुद्र जल में पराध्वनि तरंग की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड हो तो समुद्र की गहराई बताइए। हमें यहां पर समुद्र की गहराई बताना है। चलिए भैया, मान लेते हैं कि यह समुद्र है, यह कोई समुद्र है और समुद्र में यह जल है, पानी है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, ये आपका समुद्र है, मान लेते हैं। ठीक, अच्छा, इस समुद्र के ठीक ऊपरी तल पर एक पानी का जहाज है, क्योंकि सोनार को प्रयोग में लाने के लिए, सोनार को प्रयोग में लाने के लिए जहाज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इस पानी वाले जहाज के ठीक निचले हिस्से पर, यहां पर हम लोग सोनार उपकरण को लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सोनार में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक भाग होता है प्रेषित और दूसरा भाग होता है संसूचित। तो मान लेते हैं कि यह जो है संसूचित वाला भाग है, संसूचित है ये। ठीक है, और ये वाला मान लेते हैं कि प्रेषित है। क्या है? प्रेषित है। ओके, अच्छा, हम लोग जानते हैं कि प्रेषित का काम यह है कि प्रेषित से हमेशा पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित की जाती है, और संसूचित का काम यह है कि संसूचित पर पराध्वनि तरंग जो उत्पन्न की जाती है उसे यहां पर दोबारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग जो है यहां, अच्छा, मान लेते हैं कि यह समुद्र का तल है। ओके, ये समुद्र का क्या है? तल है। ठीक, हमें समुद्र की गहराई बताना है। हमें जो है समुद्र की गहराई बताना है। हम मान लेते हैं कि समुद्र की गहराई जो है वह डी है। क्या है? डी है। चलिए, होता क्या है कि हम लोग इस प्रेषित से इस समुद्र में पराध्वनि तरंग उत्सर्जित करते हैं। ये हमने उत्सर्जित किया। ठीक है, हमने इसको क्या किया? उत्सर्जित किया। इसके बाद यह पराध्वनि तरंग इस समुद्र के तल से टकराने के बाद यहां से परावर्तित होकर संसूचित पर जाकर के गिरती है। ये देखिए, ये आपका समुद्र का तल है। क्या है? समुद्र का तल है। ठीक है, तो अब यह पराध्वनि तरंग ये डी दूरी जाने में तय कर रही है और फिर टकराने के बाद डी दूरी ये वापस जा रही है। मतलब डी दूरी ये आने में और डी दूरी जाने में पराध्वनि तरंग द्वारा दूरी तय की जा रही है। मतलब टोटल दूरी डी प्लस डी यानी कि 2D दूरी। देखिए, डी प्लस डी, 2D दूरी जो है पराध्वनि तरंग जो है तय कर रही है, जा रही है। हमें यही डी का मान प्राप्त करना है। अच्छा,
इस पराध्वनि तरंग को प्रेषित से निकलकर यहां टकराने में और टकरा करके फिर संसूचित तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वह समय दिया गया है 3.42 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, और इस समुद्र के जल में या समुद्र में पराध्वनि तरंग की जो चाल है वह सवाल में दिया गया है। क्या दिया गया है? 1531 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पर टी का मान दिया गया है 3.42 सेकेंड, यस का मतलब सेकेंड। और वी का मान दिया गया है 1531 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये क्या है? मतलब समुद्र में पराध्वनि तरंग की चाल, पराध्वनि तरंग की चाल v बराबर दिया गया है 1531 मीटर प्रति सेकेंड। और ये t क्या है? t जो है यह एक समय है, और यह समय वह है जब पराध्वनि तरंग यहां से प्रेषित से निकल करके ये यहां पे आती है, समुद्र के तल पर आती है, यहां से टकरा करके प्रेषित तक जाती है। तो यहां से यहां तक जाने में जो समय लग रहा है वह समय यहां पर दिया गया है 3.42 सेकेंड। हमें जो है इस समुद्र की गहराई मतलब डी हमें यहां पर प्राप्त करना है। यदि आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में जब हम आपको सोनार टॉपिक पढ़ा रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था एक सूत्र, एक फार्मूला। क्या? हम लोग जानते हैं कि 2D बराबर होता है V गुणे टी। D बराबर आपका हो जाएगा V गुणे टी बटा, ये दो गुणे में है, यहां जाएगा तो बटे हो जाएगा। यही D क्या है? समुद्र की गहराई है। क्या है? समुद्र की गहराई। कोई दिक्कत? समुद्र की गहराई। और हमें यही डी का मान प्राप्त करना है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, अब हम लोग यहां पर v का मान, t का मान रख करके उसे सॉल्व करेंगे तो हमें समुद्र की गहराई आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि ये जहाज है। क्या भैया? ये आपका जहाज है और ये आपका सोनार है। चलिए भैया, यहां पर v का मान दिया है 1531 मीटर प्रति सेकेंड, और यहां पर t का मान दिया है 3.42 सेकेंड बटे 2 का। ठीक है। अच्छा, बराबर करेंगे यहां पर हम लोग। देखिए, जब हम 1531 गुणे 3.42 को हल करेंगे, मतलब जब हम लोग 1531 में 3.42 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, जो है हमें प्राप्त हो जाएगा, या हम लोग गुणा कर लें इसको। ठीक है ना? हम लोग इसे यहां पर गुणा कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो आप यहां पर गुणा करेंगे तो 3 कर लीजिए भैया, यहां पर कर लीजिए 1531 गुणे 3.42। ठीक है। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 25 10 को शून्य हासिल 1, और 2 1 कम 2 1 3, फिर 4 1 कम 4, फिर 4 3 12 को 2 हासिल 1, 4 25 20, 1 21 को 1 हासिल आपका 2, और 4 1 कम 4, 4 2 6, फिर 3 1 कम 3, फिर 3 3 का 9, फिर 3 5 15 को 5 हासिल 1, और 3 1 कम 3 1 4, आपका 2 आ जाएगा। 6 4 10 को शून्य हासिल 1, 3 2 5 और हासिल 1 6, फिर 3 1 4, 9 4 13, 13 को 3,
भाई 3 1 4, 4 और 9 4 13 को 3 हासिल 1 और 6 5 11 हासिल 1 12 को 2 2 फिर हासिल 1 4 1 5 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और दशमलव के बाद 2 अंक। ये कहने का मतलब आपका आ गया 12 नहीं मतलब 5236.02। ठीक है ना, ये आपका आ गया। ठीक, और फिर बटे आपका ये 2 है। ठीक है ना, बटे आपका 2 है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि ये 0.02 इसको मतलब हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग यहां से हटा सकते हैं, या आप कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर भाग दीजिए 2 से। चलिए भैया भाग दीजिए। 2 1 कम 2, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 में से 4 जाए 1 और ये 2 हुआ 12, फिर 2 छक्का 12। ठीक, फिर 2 1 कम 2, 3 में से 2 जाए 1 और ये 6 हुआ 16, फिर 2 अठे 16, फिर 0.0, फिर 2 1 कम 2। आपका आ जाएगा 2618.01 मीटर। ये आपका उत्तर आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये सवाल आपका बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। यही जो है समुद्र की क्या है, गहराई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको यह सवाल बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हमारा यह ध्वनि चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मतलब चैप्टर सॉरी हम लोग केमिस्ट्री जो है शुरू करेंगे। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।